अगर आप सोचते हैं कि विंडोज़ सर्वर और विंडोज़ 10 और 11 सेम है, तो आपका जो इंटरव्यू होने वाला होगा उसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं। द रियल डिफरेंस क्या है इन दोनों विंडोज़ सर्वर और विंडोज़ 11 में, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। विंडोज़ 11 जो है वो एक यूज़र्स के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए जो लैपटॉप आप यूज़ करते हैं उसमें आपको विंडोज़ 11 मिलता है। ऑफिस का जो काम करते हैं लोग ऑफिसेज में, उसमें आपको विंडोज़ 11 मिलेगा। विंडोज़ 11 का एक काम है, वो है यूज़र को बेस्ट एक्सपीरियंस देना। जबकि दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे विंडोज़ सर्वर्स बहुत सभी यूज़र्स के लिए होता है, चाहे वो ऑफिस के यूज़र्स हों। और एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें, जैसे कि आप जब अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पर facebook.com या इंस्टाग्राम जब चलाते हो या मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आपको कोई विंडोज़ का सर्वर पीछे हो सकता है काम कर रहा होगा। इस तरीके से विंडोज़ सर्वर को आप ले सकते हैं। इसका काम होता है यूज़र्स को सर्व करना है। तो सर्वर इज इक्वल टू सर्विस प्रोवाइडर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, रियल एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, विंडोज़ का जो सर्वर है वो जो क्लाइंट मशीन्स होती हैं विंडोज़ 10, उनको आपको लॉगिन करवाने में हेल्प करता है। आप जब एक ऑफिस में काम करते हैं, हो सकता है आप किसी दूसरे यूज़र के साथ कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं, तो वो जो फाइल शेयर कराने का जो काम होता है, ये फिजिकल फाइल की बात नहीं हो रही है, ये फाइल की बात हो रही है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या कोई और टाइप की जो फाइल आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ऑफिस में, तो वो आप किसी विंडोज़ सर्वर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिक्योरिटी कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त होता है किसी भी विंडोज सर्वर के थ्रू जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। जैसे कि आपको लॉगिन में कितना कठिन पासवर्ड रखना है, या फिर आपको कितने करेक्टर एक पासवर्ड में होने चाहिए। इस तरीके से और भी कई सारी सिक्योरिटी कंट्रोल हमें विंडोज सर्वर के थ्रू मिलता है। अगर सर्वर डाउन हो जाएगा किसी कंपनी का, तो हो सकता है उस कंपनी का काम रुक जाए, और ये हमने होते हुए भी देखा है। इंटरव्यू में अगर आप ये जो टेबल है अगर आप ये देखेंगे, तो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, इसको आपको याद कर लेना है। जैसे अगर फीचर्स की देखेंगे, यूज़र्स जो है विंडोज़ 10 में सिंगल यूज़र हो सकता है, जबकि विंडोज़ सर्वर में मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। पर्पज़, पर्सनल यूज़ के काम आता है विंडोज़ 10, और कंपनी की सर्विस प्रोवाइड कराता है, कंपनी को बहुत सारी सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है विंडोज़ सर्वर। एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी आपको कहाँ पे मिलता है? विंडोज सर्वर के अंदर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट होता है, वो भी आपको विंडोज सर्वर के अंदर ही मिलता है। डीएनएस, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, और डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है आपको ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये सब विंडोज़ का फीचर होता है। अगर अगला चीज़ देखें तो क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल मैंने पहले भी बताया कि इसमें ज़बरदस्त मिलता है, जो कि पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी आप चेक सेट कर सकते हैं। लॉगिन टाइम आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यूज़र्स कब से कब तक लॉगिन कर सकते हैं। यूएसबी ब्लॉक कर सकते हैं आपके क्लाइंट सिस्टम में विंडोज सर्वर के थ्रू। और फोल्डर एक्सेस कंट्रोल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। परफॉर्मेंस के लिए 24/7 चलते रहते हैं विंडोज़ के सर्वर, जबकि जो विंडोज़ के जो 11 का जो क्लाइंट है, आप उसको 24/7 नहीं चला सकते हैं। ना ही मतलब मल्टीमीडिया की जो सर्विसेज जैसे गाने सुनना या वीडियो देखना, ये सब विंडोज सर्वर के अंदर आप नहीं कर सकते हैं। ना ही आप कोई गेम खेल सकते हैं। और इसका अप टाइम हाई रहता है, जो कि 24/7, और आप कह सकते हो 365 दिन भी कई सर्वर्स तो चलते रहते हैं। तो फ्रेशर के लिए क्या सीखना चाहिए? फ्रेशर को जो जो कोर स्किल है वो विंडोज़ सर्वर ही है, जबकि जो बेस बनाता है वो बनाता है विंडोज़ 11। तो इसलिए आपको विंडोज़ 11 भी आना चाहिए और विंडोज़ का सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए। फोकस जो रहेगा एक फ्रेशर का, वो विंडोज़ सर्वर पे ही रहना चाहिए। अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? अगले वीडियो में हमारे पास रहने वाला है 2012 से लेकर 2022 तक का जितना भी विंडोज़ का सर्वर है, उसके बारे में हम जानेंगे। और कौन सा वर्जन के जो इंटरव्यू के में जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपको ये सब क्लियर हो गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्लियर,
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको लाइक करना है और शेयर भी करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकी सेवी। यू आर वॉचिंग बिकम अ विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर। थैंक्स, बाय बाय।